हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। गाइस, आज वीडियो में हम बात करने वाले हैं ड्यू के बारे में। ड्यू के एग्जाम होने हैं और थर्ड ईयर के लिए नोटिफिकेशन भी आ गई है। बट व्हाट अबाउट फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर। गाइस, अभी ड्यू के ऑफिशियल वेबसाइट पर कोई भी जानकारी नहीं आई है फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के एग्जाम्स के बारे में। बट गाइस, आज जो मैं बात करने आया हूं अबाउट थर्ड ईयर के एग्जाम के बारे में। कोविड-19 जैसा चल रहा है, अगर वैसा ही चलता रहा तो हालत और भी खराब होने वाले है। हमें कुछ और भी वे से प्रिपरेशन करना है एग्जाम के लिए। ड्यू ने खुद बोला है कि अगर स्थिति ओवर कंट्रोल हो गई तो ऑफलाइन एग्जाम ना जाके हम ऑनलाइन एग्जाम पे आएंगे। बट ऑनलाइन एग्जाम और ऑनलाइन एग्जाम की तरह नहीं होंगे। वो होंगे किस तरीके से? ओपन बुक एग्जाम। अब ये ओपन बुक एग्जाम क्या है, मैं बता दूं कि मेरा जो मेन मोटिव है इस वीडियो बनाने का वो है ओपन बुक एग्जाम। बिकॉज नोटिफिकेशन आप सभी के पास आया होगा कि एग्जाम कब होने हैं थर्ड ईयर के, चाहे वो एनसी वेब का हो, चाहे वो एसओएल का हो, चाहे रेगुलर का हो। तो गाइस, हमें ये पता होना चाहिए कि ओपन बुक एग्जाम क्या है। बाय नेम तो ये लगता भैया वो एग्जाम जिसको हम ओपन बुक से करके कर सके, और होता भी यही है गाइस कि हम क्लास के नोट्स, टेक्स्ट बुक या मेमोरी एड्स या समरीज जो भी हमारे पास है उसकी हेल्प से हम एग्जाम को क्या करें, पेपर को सॉल्व करें। बट डीयू ने ये चीज ओपन क्यों की है, YOB? तो उसके लिए मैंने यहाँ पे कुछ पॉइंट्स लिखे हैं। बच्चे क्या करते हैं, रोटर मेथड यूज कर रहे हैं, रट्टा मार है ना, रट्टा मार रट्टा मार, गाना भी रट्टा मार, तो वही चीज है। तो वो चीज रिमूव करना चाह रहा है डीयू। सेकेंड वन, एप्लीकेशन ऑफ नॉलेज। जो वो पढ़ रहा है, जो बच्चा पढ़ रहा है गाइस, उसको अप्लाई करना है प्रैक्टिकल लाइफ में। तो डीयू चाह रहा है कि इस एग्जाम के से जो उन्होंने पढ़ा, अगर उन्होंने पढ़ा है तो उन्हें ये भी पता होगा बुक में कहाँ है, नोट्स में कहाँ है, तो वहां से ढूंढ के बताओ। अभी हम टाइम मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट इस एग्जाम में। थर्ड है हमारे पास एनकरेजिंग हॉट्स इन स्टूडेंट्स। डीयू द्वारा ये एम है कि स्टूडेंट्स को व्हाट हॉर्स की तरफ ले जाया जाए, हाई ऑर्डर थिंकिंग स्किल की तरफ ले जाया जाए, ताकि वो सोच सके कि क्या इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद हम इस तरीके से आंसर दे सकते हैं। करेक्ट। तो वाई के बाद हमारे पास है बेटा हाउ टू क्रैक ओपन बुक एग्जाम। ओपन बुक एग्जाम को हम कैसे क्रैक कर सकते हैं गाइस। तो उसके लिए मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, नॉलेज, सिस्टम, स्ट्रक्चर, टाइमिंग, रीडिंग द क्वेश्चन। सब पॉइंट्स आपको मालूम है, मैं थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। नॉलेज गाइस, नॉलेज होना क्यों इंपॉर्टेंट है ओपन बुक में। बचपन में ये कहानी होती थी, सर पूछते थे, जो इंटेलिजेंट बच्चा होता था वो हाथ खड़ा करके कहता था सर मुझे पता है कि ये बुक में कहाँ लिखा हुआ है। तो वैसे अगर नॉलेज आपके पास है तो आपको ये पता होगा कि आपके मटेरियल में उस क्वेश्चन का आंसर कहाँ लिखा हुआ है। सेकेंड वन, सिस्टम। आपके नोट्स जो होने चाहिए वो सिस्टमेटिक वे में होने चाहिए। अगर आपको सिस्टमेटिक वे में नहीं, आपको पता नहीं इस टॉपिक के बाद ये टॉपिक आना है, तो आप आंसर नहीं ढूंढ पाओगे ड्यूरिंग एग्जाम। थर्ड, स्ट्रक्चर। आपके नोट्स का स्ट्रक्चर इस तरीके से होना चाहिए कि आप ढूंढ लो। थर्ड, टाइमिंग। टाइमिंग सो इम्पोर्टेंट। टाइमिंग की बात आई है गाइस, तो मैं यहाँ पर आपको ये बता दूं, डीयू अगर ये एग्जाम कंडक्ट करवाएगा इस तरीके का एग्जाम, तो वो आपको 3 घंटे देगा टोटल। वेबसाइट में एक लिंक देगा जहां से आप पेपर डाउनलोड करोगे। पेपर डाउनलोड करने के बाद आप पेपर को अपलोड भी करोगे, सॉल्यूशन करने के बाद सॉल्यूशन करके उसे अपलोड भी करोगे। इस सभी के लिए उसने 1 घंटे का टाइम दिया हुआ है। बाकी 2 घंटे आपको A4 शीट पे सॉल्व करना है और उसको सेंड करना है। तो सेंड, अपलोडिंग और डाउनलोडिंग में आपको उन्होंने 1 घंटे दिया है, बाकी 2 घंटा पेपर के लिए दिया है। मैक्सिमम 6 क्वेश्चन आएंगे, उसमें से 4 को ही करना होगा अभी के हिसाब से, बाकी वो लिंक में बताएगा, डीयू इस तरीके से करेगा ना।
टाइमिंग बहुत ही इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। अगर आप ओपन बुक से कर रहे हो तो अभी पेपर से पहले आपने तैयारी छोड़ दी है, कई बच्चों ने तैयारी छोड़ दी है कि भैया ओपन बुक एग्जाम होगा तो हम बुक देख के कर लेंगे। बट गाइज मैं आपको ये बता दूं, बुक देख के आप इतने इजी से नहीं कर सकते हो, इतने इजीली नहीं कर सकते हो, बिकॉज कई बच्चों को तो ढूंढना होगा ये चीज़ें कहाँ है, उसमें टाइम निकल जाएगा, क्योंकि उसमें देखना भी है, ढूंढना भी है और लिखना भी है। 4 क्वेश्चन के लिए कितने शीटें भरते हो आप लोग अभी तक पता है? 5 क्वेश्चन के लिए कितने शीटें भरते हो आप लोगों को पता है? तो गाइज बहुत ही टफ होने वाला है अगर टाइमिंग आपने टाइम को मैनेज नहीं किया है तो। एंड नेक्स्ट रीडिंग दी क्वेश्चन, ये हर चीज़ के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे ऑफलाइन एग्जाम हो, चाहे ऑनलाइन एग्जाम हो, चाहे ओपन बुक एग्जाम हो। अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से नहीं समझ में आया तो आप उसका आंसर सही से नहीं लिख सकते, चाहे वो बुक देख के लिखने की बात हो या बिना देखे लिखने की बात हो। तो मैं सजेस्ट करूँगा ओपन बुक एग्जाम के लिए भी आप प्रिपेयर करो, चाहे वो हो या ना हो। कोविड-19 ने हमें बहुत कुछ सिखाया है, सभी को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे ला कर रख दिया है। तो गाइस एक मैं आपको बस जाते जाते एक कहानी सुनाना चाहता हूँ। 2007 T20 वर्ल्ड कप था, फर्स्ट वर्ल्ड कप था T20 फॉर्मेट का। वहाँ पर इंडिया पाकिस्तान का मैच हुआ, मैच ड्रॉ हो गया। उस टाइम जो सुपर ओवर हुआ करता था बट वो एक ओवर का नहीं होके बॉल आउट से हम उसको डिसीजन लेते थे। तो बॉल आउट के लिए भैया किसी भी टीम ने प्रैक्टिस नहीं की इंडिया के अलावा, और बाय चांस मैच ड्रॉ हुआ, बॉल आउट हुआ। वहाँ पर इंडिया के प्लेयर ने 3 में से 3 विकेट बॉल आउट कर दिए, जबकि पाकिस्तान का एक भी बॉल आउट नहीं हुआ और इंडिया जीत गया। तो सिंपल से बात ये है कि ओपन बुक एग्ज़ाम अगर कोविड-19 अगर बहुत ख़तरनाक वे में रहा तो होगा ही होगा, तो उसकी प्रिपरेशन आपको करके चलनी है। और कोई इसमें ये नहीं है कि आपको अलग से कुछ करना पड़ेगा, भैया आप अपनी नॉलेज को इधर एनहेंस कर रहे हो ना पढ़ के, आप प्रिपेयर तो भाई एग्ज़ाम के लिए कर रहे हो। तो बस मैं आपको यही राय दूंगा कि आप इसके लिए भी तैयार रहें, और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। सभी अपडेट के लिए अपने ड्यू के लिंक को हमेशा देखते रहें, डे वाइज डेज देखते रहें, ताकि आप रहें। बाकी मेरी तरफ से जो भी अपडेट आएगा मैं आपको बताता रहूँगा। थैंक यू फ्रॉम दिस साइड।